कि समाकलन 0 से पाई अपन 2 साइन 4x अपान साइन 4x प्लस कॉस 4x इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। यह निश्चित समाकलन से क्वेश्चन है और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है और इसमें एक प्रगुण का प्रयोग करना है और इसे आसानी से समाकलन कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसे हम आई बराबर मानेंगे हल करते समय। तो लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन 0 से पाई अपन 2 0 से पाई अपन 2 और ये हो जाएगा साइन के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस कॉस 4x इंटू dx। अब इसे मान लेंगे हम कि ये हमारा समीकरण 1 है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस प्रश्न को हल करते समय। तो अब इस प्रश्न में हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 कहता है हमारा कि यदि हमारा कोई समाकलन 0 से a दिया गया हो और ये हमारा फलन fx इंटू dx के रूप का हो तो ये हमारा प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो समाकलन 0 से a और ये हमारा f फंक्शन a माइनस x इंटू dx हो जाता है। अर्थात प्रगुण 4 का कहना यह है कि जो अपर लिमिट दिया होता है उसमें से हमारा x माइनस हो जाता है। तो 0 से a है तो हमारा फलन a माइनस x इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बाई 2 दिया गया है तो यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स हो जाएगा। तो अब ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई अपन 2 और ये हमारा साइन का पावर 4 इंटू यक्स के स्थान पर a माइनस यक्स तो यहाँ पर पाई बाई 2 अपन पाई बाई 2 माइनस यक्स हो जाएगा। जहां जहां यक्स है वहां वहां पाई बाई 2 माइनस यक्स रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन का पावर 4 पाई बाई 2 माइनस यक्स प्लस कॉस के पावर 4 पाई बाई 2 माइनस यक्स इंटू हमारा dx। अब इसे हल करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा तो साइन ई थीटा रहेगा कॉस थीटा हो जाता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। यहां पर देखिए चूंकि हमारा साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा तो कॉस थीटा हो जाता है। तो इसी पर हल करेंगे और कॉस हमारा 90 माइनस थीटा ये हमारा साइन थीटा में परिवर्तित हो जाता है तो साइन एक्स हो जाएगा। तो इसी पर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 समाकलन 0 से पाई अपन 2 और ये हमारा साइन पाई अपन 2 माइनस यक्स है तो कॉस के पावर 4 यक्स हो जाएगा। कॉस के पावर 4 यक्स अब बटा के साइन है तो कॉस हो जाएगा और ये कॉस है तो साइन हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम कॉस के पावर 4 यक्स प्लस साइन के पावर 4 यक्स इंटू dx। अब इसे सजा कर लिख लेंगे साइन वाले को पहले जबकि कास वाले को बाद में लिख लेंगे। इससे हमें प्रश्न को हल करते समय सरलता होगी आसानी होगी। तो 0 से पाई अपन 2 कॉस के पावर 4 यक्स अपान साइन के पावर 4 यक्स साइन के पावर 4 यक्स प्लस कॉस के पावर 4 यक्स इंटू dx। इसे मान लेंगे हम कि ये हमारा समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण का 2 का प्रयोग करेंगे और इसे हल करेंगे। अब हमारा समीकरण 1 इतना हो गया जबकि हमारा समीकरण 1 ऊपर यहाँ पर शुरू में ही मान लिए थे। तो अब समीकरण 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे तो LHS LHS में जुटेगा और RHS RHS में जुटेगा तो ये हमारा I प्लस I हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा समाकलन 0 से पाई अपन 2 ऊपर था हमारा साइन के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x इंटू dx था। अब प्लस समीकरण 2 हमारा था कि समाकलन 0 से पाई अपन 2 और ये कॉस के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x इंटू dx। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर i और i मिलकर हमारा 2i हो जाएगा। तो 2i हो जाएगा अब बराबर। अब देख रहे हैं कि हमारा समाकलन 0 से पाई अपन 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो इनमें से कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई अपन 2। अब इसे
यहाँ पर हर में भी साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x है और इसके भी हर में समान है, तो यहाँ पर हमारा हर समान हो जाएगा साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, और ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। इसको एलसीएम लेकर इसका हल करेंगे, जोड़ेंगे तो ऊपर साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x इंटू dx, दोनों में कॉमन है तो dx हो जाएगा। अब इसी को हमें हल करना है, तो अब ये हमारा हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई अपान 2। अब देखिए ऊपर भी हमारा साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x है और नीचे भी ज्यों का त्यों है उतना ही है, तो ये हमारा अंश और हर दोनों आपस में बराबर है, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा केवल 1 इंटू dx। तो अब एक का समाकलन हम जानते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2i बराबर एक का समाकलन x होता है x के सापेक्ष, तो ये हमारा x और ये हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट 0 जबकि अपर लिमिट पाई अपान 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा, पहले अपर लिमिट का मान रखते हैं फिर लोअर लिमिट का मान रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i बराबर पाई अपान 2। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो i बराबर हमारा आ जाएगा पाई अपान 4, जो कि यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर।